भाभी की बढ़ती बेचैनी को मैं रोज़ महसूस करता था। भाभी की उभरती जवानी और उभरती फिगर बेचैन सी रहने लगी। एक दिन नज़रें मिली और फिर वह भी मान गई, क्योंकि मेरा नाम राहुल है। उम्र अभी 23 साल की है। गांव का नौजवान हैंडसम लड़का हूँ। पढ़ाई शहर में करता हूँ, लेकिन अक्सर छुट्टियों में घर आ जाता हूँ। मेरा परिवार बड़ा है, पिता, माँ, बड़ा भाई और उसकी पत्नी यानी मेरी भाभी। घर का माहौल हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता है, पर इस हंसी खुशी के पीछे मेरे दिल में एक ऐसा राज छुपा था जिसे मैं कभी किसी से कह नहीं पाया। भाभी से पहली बार मुलाकात तब हुई थी जब उनकी शादी हुई थी। भाई की शादी में गांव भर का मेहमानों का भीड़ था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए दोस्तों प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं उस समय 20 साल का था और कॉलेज के पहले साल में पढ़ता था। भाभी जब दुल्हन बनकर आई तो सच कहूँ, मैं पहली ही नज़र में उन्हें बहुत खास महसूस किया। मैं उसी समय से भाभी को दिल से चाहने लगी थी। गोरी चिट्टी, लंबी कद काठी और चेहरे पर मासूमियत लाल जोड़े में सजी हुई। जब वे घर में आई तो मुझे लगा जैसे पूरा आंगन चमक उठा हो। शुरुआत में तो मैं सिर्फ दूर से ही उन्हें देखता था। गांव का माहौल ऐसा होता है कि छोटों को बड़ी बहू के सामने ज़्यादा बोलने हंसने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जब शादी के बाद का शोर शराबा कम हुआ तो घर की दिनचर्या साधारण होने लगी। भाभी का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। वे सबका ख्याल रखती, माँ की मदद करती, पिता के लिए समय पर खाना लगाती और भाई की पसंद का हर काम करती। लेकिन मेरे लिए उनका व्यवहार कुछ अलग था। वे हमेशा मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती, मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती। मैं भी भाभी का पूरा ख्याल रखने लगा और मैं भाभी के साथ वह सब करने का मन करने लगा। अगर मैं कॉलेज से लौटकर थका होता तो वे चुपचाप मेरे लिए नींबू पानी बना देती। कई बार तो लगता जैसे वे मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ, लेकिन मेरे दिल में कहीं और ही भावनाएं पल रही थी। दिन बीतते गए और मैं भाभी के नज़दीक आता गया। कभी रसोई में वे मुझे काम समझाती तो कभी आंगन में बैठकर मुझसे गांव शहर की बातें करती। उनकी बातें सुनना मुझे अच्छा लगता। वे सीधी सादी थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी जो मुझे खींचती रहती। एक दिन की बात है, बरसात का मौसम था। भाई काम से बाहर गया हुआ था और घर पर सिर्फ मैं, भाभी और माँ थे। माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी, भाभी रसोई में थी। बाहर बारिश तेज़ हो रही थी और बिजली भी कई बार जा रही थी। मैं बरामदे में बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी भाभी ने आवाज़ दी, राहुल ज़रा इधर आओ। मैं भाभी के पास गई। मुझे ज़ोर से दबोचने लगा। भाभी की जवानी जोश मारने लगा। भाभी मेरे होठों पर किस करने लगी। पानी बहुत तेज़ है, मैं अकेली नहीं संभाल पाऊंगी। मैं तुरंत उठकर रसोई में चला गया। वहां पहुंचकर देखा कि भाभी खिड़की से आती तेज़ बारिश की बूंदों को रोकने के लिए कपड़ा खोस रही थी। उनकी चुन्नी कंधे से खिसक गई थी और बालों से पानी टपक रहा था। उस पल उन्हें देखकर मैं कुछ देर तक ठिठक गया। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? भाभी ने मुस्कुरा कर कहा। मैं संभल गया, बोला, कुछ नहीं भाभी, बस खिड़की से बारिश बहुत अच्छी लग रही थी। वे हंस दी। बरसात सबको अच्छी लगती है, लेकिन इसमें काम करना मुश्किल हो जाता है। चलो जल्दी ये सब्जियां धो लो। मैंने सब्जियां धोनी शुरू की और भाभी बगल में खड़ी होकर आटा गूंदने लगी। इस छोटे से कमरे में उनकी खुशबू फैल गई थी, शायद गीले बालों से आती शैम्पू की खुशबू। मैं चाहता था कि ये पल यहीं थम जाए। धीरे धीरे मैं समझने लगा था कि मेरा आकर्षण बढ़ रहा है, पर साथ ही डर भी था, ये गलत है। भाभी मेरे भाई की पत्नी हैं, मेरे लिए तो वो माँ सम्मान होनी चाहिए, लेकिन दिल की भावनाओं को कहाँ कोई समझा सकता है। कुछ दिन बाद भैया शहर लौट आए। उनका काम वहीं का था, तो अक्सर वे हफ्तों तक घर नहीं आ पाते थे।
भाभी अकेली रह जाती। मैं कॉलेज की छुट्टियों में घर होता तो भाभी मुझसे बातें करती, हंसती, चाय साथ पीती। कभी कभी तो मुझे लगता कि शायद वे भी मेरे साथ सहज महसूस करती हैं। एक शाम की बात है, भाई बाहर गए हुए थे और माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ। घर पर बस मैं और भाभी थे। भाभी ने कहा, राहुल ज़रा छत से सूखे कपड़े उतार लाओ, मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। मैं छत पर गया। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्के बादल। कपड़े उतारते उतारते भाभी भी ऊपर आ गई। उन्होंने कहा, सोचा तो तुम अकेले हो तो मदद कर दूँ। हम दोनों छत पर कपड़े समेटने लगे। अचानक तेज़ हवा चली और हम दोनों बारिश की पानी में भीगते। अचानक भाभी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। भाभी मुझे छत पर चित लिटा दिया। भाभी मेरे ऊपर आ गया और मेरे साथ वह सब करने लगी जो नहीं करनी थी। दोस्तों, कहानी अधूरी है। अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।